आज एक बहुत बड़ा हस्ती अमरनाथ सर से मिलवाते हैं, जो अपने समय में जो उसके परेशानियां जो आई हुई थी, तो बहुत सी परेशानियां उससे लड़ते हुए वो जो आज मुकाम हासिल किए हैं, वो परिवर्तनीय योग्य बात है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और आप देखे होंगे बैनर पे ही, थंबनेल पे लिखा होगा, एक गरीब घर के लड़का। बहुत बड़े फैमिली से नहीं आते हैं, अब तो बहुत बड़े बन गए हैं। जिस समय में अपना स्टडी कर रहे थे, कहीं न कहीं बहुत समस्या के साथ झेल झेल कर बहुत आगे बढ़े। और उन व्यक्तियों को इस रोशन एकेडमी के परिवार और दर्शकों के तरफ से सादर प्रणाम। और आज सर से मुलाकात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर से अपने जीवन के बारे में पूछना चाहेंगे। आपके पढ़ाई के वक्त क्या क्या समस्या आई सर, थोड़ा उस पे बच्चों के समक्ष और जितने भी देख रहे हैं मेरे दर्शक, उसके समक्ष अपने जीवन शैली को रखेंगे। धन्यवाद रोशन सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई जो आप हमें यहाँ बुलाए। हम जैसे नाचीज लोग को जो कुछ बताना था आपके माध्यम से मैं अपने जीवन के संदर्भ में बता देना चाहता हूँ। मैं पेशे से अभी वर्तमान में सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अपना बायोग्राफी जहाँ तक बात शुरुआत करते हैं, मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और शुरुआती दिनों की बात है। ये तकरीबन 2004-05 की बात है, जब उस समय हम मैट्रिक पास किए किसी तरीके से। पढ़ने के लिए ट्यूशन काफ़ी तक नहीं था, तो हमारी प्रतिभा को देखते हुए शिक्षक गण हमसे फीस भी नहीं लिया करते थे। एक दो शिक्षक ऐसा थे जो फीस भी नहीं लेते थे। मैं प्रतिदिन अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर तकरीबन 3 बार आया जाया करते थे। विभिन्न क्लास किया करते थे और आया करते थे। बहुत ही अभाव में जी हूँ। उन दिनों न बिजली थी, न लाइट्स थी, न मोबाइल थी। और उस वक्त हमने जो है काफ़ी प्रयास किया, अपने लक्ष्य की ओर चले, माता पिता की प्रेरणा के अनुसार चले और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। बहुत बाधाएं, बहुत सारे लोग रोकना भी चाहा, मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब भी करना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किसी की नहीं सुनी। अपने लक्ष्य की ओर चलता गया। कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती है और आप लोग के साथ भी उत्पन्न हुई होगी, तो उस सब को दरकिनार करते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है और बस कंसंट्रेट होके अपने लक्ष्य को साधना है। और लक्ष्य पहले तो बनाइए। लक्ष्य क्या होता है? एक होता है आरोपित लक्ष्य और एक होता है स्वयं से निर्मित लक्ष्य। तो आरोपित लक्ष्य जो माता पिता आपको देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या चार्टर अकाउंटेंट, तो आरोपित लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको चयन नहीं, आप अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और यदि आपकी स्वयं का यदि कोई लक्ष्य है, जैसे आर्थिक निर्भरता या जो भी आपकी लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि आप आर्थिक रूप से सबल हो। गरीब घर का पहला लक्ष्य होता है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो। और गरीब घर के लड़के के पास एक ही विकल्प होता है, बस वो होता है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और मिडिल क्लास और बिजनेसमैन लोग के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं, लेकिन एक गरीब घर के लड़के के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होता है, वो होता है आपकी शिक्षा। वही आपको अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। इसलिए आप लोग को अपने पहले तो
लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद सलीके से चलिए। मिल जाएगी, सफलता मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सफलता मिलेगी। हाँ कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि जीवन के डगर में काफ़ी आपको बाधाएं आएगी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। कुछ आपके सगे संबंधी मित्र भी आपको रोकना चाहेंगे, कुछ लोग आपसे जलते भी हैं, जलेंगे भी, लेकिन उन सब की बातों को दरकिनार करते हुए आपको जो है अपने मंजिल की तरफ चलना है। साथ ही साथ एक आप सफलता की लकीर जो होती है ना, बहुत महीन होती है, उसे आपको हमेशा विजुलाइज करना है। आप हमेशा अपने अंतरतम में उस सफलता को देखना है, कल्पना करना है कि हाँ मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, या इंजीनियर बन चुका है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो भी आपकी का लक्ष्य है, उसको आपको हमेशा विजुलाइज करना है। सुबह में 2-3 मिनट आपको विजुलाइज करना है, ऐसा फील करना है कि हम इस पद पे हैं, ऐसे हैं, मेरा जीवन ऐसे है। तो जब आप बार बार विजुलाइज करेंगे तो आप अपने सफलता से दूर नहीं रह सकते हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सफलता के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बस आपको विजुलाइज करना होता है। और साथ ही साथ छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गरीब गरीब भारत का मैक्सिमम पीपुल जो है पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आर्थिक बाधा में भी उतनी ताकत नहीं है जो आप को लक्ष्य को छूने से रोक सके। यदि आपकी विजुलाइजेशन पावर बहुत शार्प है तो आप अवश्य ही अपने सफलता की तरफ कदम उठा लेंगे। लेकिन सफलता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी पद पे आसीन हो गए तो आप सफल हो गए। उसके बावजूद भी आपकी यात्रा शुरू होती है, वहीं से जीवन की यात्रा शुरू होती है। सामाजिक सफलता, आर्थिक सफलता और अन्य क्षेत्र में भी आपको सफलता होती है, जो कि आपको जीवन पर्यंत सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए विजुलाइज करना होगा। आजकल हम देखते हैं कि नए जनरेशन के बच्चे कुछ बुरी आदतों, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, जिस कारण से उनका लक्ष्य धूमिल हो जाता है। तो उस सब से बचने की का कोशिश करना चाहिए। आ, और देखिए, लक्ष्य इसलिए धूमिल होता है कि वो संगति का असर होता है। तो आप लोग को इन नेगेटिव पीपुल्स, नेगेटिव टाइप के बच्चे, नेगेटिव गार्जियन सब से बचना होगा, और अपने लक्ष्य को हमेशा विजुलाइज करना होगा। संगति आपकी ठीक रहनी चाहिए। मित्र कोई नहीं होता है, आप अपने पुस्तक को मित्र बनाइए और वही आपका मित्र होता है। बाकी सब सहयोगी होते हैं। जैसे हम आप कोई 3-4 व्यक्ति बैठे हैं तो बस ये सब सहयोगी मात्र हो सकते हैं, मित्र नहीं हो सकता है। मित्र मनुष्य का स्वयं से स्वयं और दूसरा पुस्तक होता है। तो यही आपका मित्र है। ऐसा मित्र को बनाइए जो आपको जीवन पर्यंत एक ऊर्जा देता रहे। वैसे मित्र नहीं कि जो अल्कोहलिक हो, मदिरा पान करने वाले हो, धूम्रपान करने वाले हो। आपको मिलेंगे जीवन की राह में ऐसे ही 95% लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन उनसे दूर भी नहीं भाग सकते हैं। लेकिन आप अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को, और आप अपने लक्ष्य को विजुलाइज करिए। साथ ही साथ सादा जीवनचर्या रखिए, ध्यान, योग इत्यादि करिए। साथ ही साथ विद्यार्थी को हमेशा चाहिए कि वो विद्यार्थी को हमेशा चाहिए कि वो सादे जीवन शैली को अपनाए। साथ ही साथ सात्विक आहार ले, मानसिक मदिरापान, मांसपान ये सब नहीं करना चाहिए। इस सब से भी आपकी दृष्टि ओझल होती है, आपकी बुद्धि मंद होती है। तो ये सब अवश्य करना चाहिए, जिससे आप
विजुलाइज करने पे आप लक्ष्य की से विचलित हो सकते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ एक जो मेरे अंदर से उत्पन्न विचार है उसी को समक्ष में रखना चाहता हूँ। वो एक शायरी के अंदाज में है कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सर, जो अपने कीमती समय को इस रोशन एकेडमी के ऑनलाइन सेंटर पे आप दिए। बहुत ही हम जानते हैं कि आप लोग का समय बहुत ही कीमती है, जो बहुत रिक्वेस्ट के बाद आप आए, अपना 2 शब्द इस एकेडमी के बारे में रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा जो आपने 2 वर्ड बच्चों के समक्ष बोले। सबसे बड़ी बात ये बोले कि संगति, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा सर संगति के बारे में। आजकल 99% बच्चे संगति के कारण कहीं न कहीं अपना रास्ता विचलित कर लेते हैं, और वही संगति आगे चल के उसे घायल कर देता है। तब जाके वहाँ पे उसके पास वक्त ही नहीं रहता है जो आगे कुछ कर पाए। वहाँ पे उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम उसे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सोचो अभी का, काम करो आगे का, जो बिल्कुल पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपने 2 शब्द इस एकेडमी के बारे में बोले। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस एकेडमी में 2 शब्द रखे। तो जाते जाते मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम जैसे एक नाचीज लोग से मोटिवेशन लेने का प्रयास किए। जो कुछ मिला ईश्वर की कृपा से मिला। और रोशन एकेडमी आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और शीर्षानुशीर्ष कर्मानुकर्म बढ़ते रहे। धन्यवाद।